मेहता का उल्टा चश्मा। वाह वाह बबीता जी, घर तो एकदम मस्त लग रहा है। अरे सिर्फ मस्त नहीं दया, जो जिन लग रहे हैं। मतलब जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। चाचा जी चलिए चलिए तो सही। चलिए। अरे क्या चल रहे, कहाँ लेके जा रहे हो वो तो बोलो। चाचा जी सब मिलकर क्लब हाउस देखने वाले हैं, आपका इंतजार है। चलिए चलिए चलिए। जबरदस्त बनाया ने। क्या बढ़िया बनाया ना कोमल क्लब हाउस। Just amazing. हमारे घरों के रिनोवेशन के टेंशन में पता ही नहीं चला कि क्लब हाउस इतना बढ़िया बना है। एकदम शानदार, लाजवाब, एकदम बढ़िया। अब तो हमारी सोसाइटी के सभी फंक्शन हम यहाँ क्लब हाउस में कर सकते हैं, नहीं? हाँ, यहाँ तक कि पोपटलाल की शादी भी यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, यही सब सोच के तो क्लब हाउस का रिनोवेशन करवाया है। दुरंदेसी, ये क्लब हाउस में खेलने का मजा आ जाएगा। अरे बेटा, क्लब हाउस तक खेलने के लिए ही तो बनाया है। हाँ तो फिर सब लोग देख क्या रहे हो, चलो खेलना शुरू करते हैं। छोड़ी कैरम कैरम। अरे ये कैरम। हाँ कैरम कैरम। सबके लिए आइसक्रीम रेडी है। अरे वाह, आइसक्रीम! ये आइसक्रीम किसने मंगवाई? मुझे लगता है पोपटलाल ने खुश होकर सबके लिए आइसक्रीम मंगवाई है। बहुत खर्चा कर दिया भाई, थैंक यू। थैंक यू अंकल, सुपर। अरे भाई क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल, मैंने नहीं मंगवाई आइसक्रीम। चिंता मत करो पोपटलाल, ये आइसक्रीम सोसाइटी की तरफ से है। क्या बात है। इसके पीछे एक खास कारण है। हमने आइसक्रीम खाते वक्त डिसाइड किया था कि नहीं कि रिनोवेशन करना है सोसाइटी में। तो आज जब गणपति बाबा की कृपा से रिनोवेशन अच्छे से संपन्न हो गया है, तो आइसक्रीम तो बनती है ना। अब बातें करना बंद करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। ओ बले 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 बले। ओ यारो, ओ कितने दिनों के बाद हम सारे अब्दुल की दुकान पे मिलके सोडा पी रहे हैं। और इसी बात पे दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। वैसे दोस्तों, पिछले कई दिनों से रिनोवेशन के चक्कर में सोडा शॉप पे आने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, नहीं? करेक्ट यार। अरे हाँ, मैं तो बहुत मिस कर रहा था सोडा शॉप। अरे हाथी भाई, सोडा शॉप तो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया, अनिवार्य अंग है। यहाँ ना आए तो लगता है जीवन में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन भी ना आओ ना तो अधूरा अधूरा लगता है। और मेहता साहब, आज रिनोवेशन भी कंप्लीट हो गया और दिन भी। यस। आज सबकी अपने अपने घर पे री एंट्री हुई है। इसी खुशी में सबको सोडा मेरी तरफ से। थैंक यू नहीं भाई नहीं, कैंसल भाई कैंसल। भाई अब्दुल मियां, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। भाई शुभ अवसर हमारे घर का है तो आज का सोडा हमारी तरफ से। अरे एक मिनट पोपटलाल, सोडा हमारी तरफ से मतलब आज के सोडे के पैसे हम देंगे। हाँ तो रोज अपनी अपनी सोडा के पैसे तो हम ही देते हैं ना, बाजू की सोसाइटी में से थोड़ी को देने आता है। क्या नहीं जेठालाल, पोपटलाल जी का ये कहना होगा हमारी तरफ से मतलब उनकी तरफ से। ओ अच्छा, ऐसा हो, अच्छा। सिर्फ मेरी तरफ से क्यों? गृह प्रवेश तो हम सबका हुआ।
अरे भाई गृह प्रवेश सबका हुआ है, लेकिन नए घर की वजह से शादी तो सिर्फ तुम्हारी होने वाली है ना। कि क्या मतलब? अरे भाई पूरे महिला मंडल ने कहा था ना कि जो भी लड़की पोपट भाई के इस नए घर को देखेगी शादी के लिए तुरंत हाँ क्या देगी, कहा था कि नहीं भाइयों? तो फिर ये खुशी की बात है क्या नहीं है? तो इस खुशी की बात पे पोपट लाल को हम सबको सोडा पिलानी चाहिए कि नहीं पिलानी चाहिए? बिल्कुल पिलानी चाहिए। बिल्कुल पिलाना चाहिए। हाँ? ठीक है भाई अब्दुल, आज का सोडा मेरी तरफ से। वैसे दोस्तों, रिनोवेशन का हिसाब किताब हो चुका है। हाँ? अरे क्या बात कर रहे हो भिड़े, बताओ बताओ क्या हिसाब हुआ है? ऊपर से कुछ देना हो थोड़ा बहुत तो दे देंगे भाई। हाँ पिड़ू बोल यार। नहीं, देना कुछ नहीं है। इनफैक्ट रिनोवेशन का काम बजट के अंदर ही हुआ है। ओहो, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट पैसे वापस मिलेंगे। तो जेठालाल, तुम्हें 20,000 रुपए वापस मिलेंगे। अरे वाह, थैंक यू भिड़े, थैंक यू। बोलो। और मेहता साहब, आपको 30,000 रुपए वापस मिलेंगे। 30,000? अरे क्या बात है भाई, वाह वाह भिड़े वाह। और पोपटलाल, तुम्हें 50,000। 50,000? अरे वाह भिड़े, जियो, थैंक यू। मैं दिल खुश कर दिया तूने। 50,000? भाई दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, भिड़े के हिसाब में कभी कोई गलती नहीं होती। भिड़े का हिसाब मतलब पत्थर की लकीर। थैंक यू पोपटलाल, लेकिन मैं ये कह रहा था कि तुम्हें 50,000 रुपए मिलेंगे नहीं, तुम्हें देने पड़ेंगे। क्या? क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ठीक से देखो, हिसाब में कोई गलती हो गई होगी। ओ बब्बू, तू भी कमाल करता है। अभी तो तू कह रहा था पिड़ू का हिसाब पत्थर की लकीर। गलती हो गई भाई। कैसे कोई हिसाब करता है? तो पक्का भिड़े तेरे हिसाब में कोई गड़बड़ है, पक्का तूने कोई झोल किया है। आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? अरे पोपट भाई, आपका तो पोपट हो गया। सही बात है। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था पोपटलाल। अभी तक रिनोवेशन का हिसाब किताब बाकी है। अरे भाई मुझे पता है मुझे। अच्छा, ये देखो है। वैसे मैं भी वो मजाक ही कर रहा था और गुस्सा करने की एक्टिंग कर रहा था। भाई भिड़े का हिसाब मतलब पत्थर की लकीर। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, अब्दुल का सोडा साहब हम लोगों का स्ट्रेस बस्टर है। क्या तेज बिस्तर? क्या बिस्तर नहीं, बस्टर, स्ट्रेस बस्टर। अच्छा। जेठालाल, स्ट्रेस बस्टर मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको हिंदी में? तनाव मुक्त करने वाला। हाँ। थैंक यू। अय्यर भाई समझे क्या नहीं? जेठालाल, मैं तो समझ गया था, तुम समझे कि नहीं? मैं तो पहले ही समझ गया था। भाई रोज रात को यहाँ आके मिलना, आपस में बातें शेयर करना, तनाव अपने आप भाग जाता है। हाँ, ये तो है। बिल्कुल सही कहा आपने हाथी भाई कि इन सब चीजों से तनाव दूर हो जाता है। लेकिन आजकल तो लोगों ने आपस में मिलना जुलना ही छोड़ दिया है ना, और तनाव तभी होता है जब अकेले रहते हैं। बिल्कुल, वाह मेहता साहब, वाह। हाँ, वैसे हम गोकुलधाम वाले बहुत लकी है। हम लोग चाहे दिन भर मिले ना मिले, लेकिन रात को सोडा शॉप के बहाने एक बार मिलते जरूर है। सही बात है। करेक्ट क्या पिड़ू यारा। और टचवुड जा रहा हूँ, वाहिगुरु जी की कृपा से कभी भी नजर न लगे अब्दुल प्राकी शॉप को। अरे भाई भिड़े, मैं क्या कहता हूँ, आज तक हम सबका जय घोष करते आए हैं, तो आज अब्दुल के सोडा शॉप का भी जय घोष करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अरे पकड़। बराबर कि नहीं? गोकुल धामची शान, सगळ्या मित्रांची जान, तणाव मुक्त, मस्ती युक्त अब्दुलच्या सोडा शॉपचा विजय असो। आज के आनंद की जय। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूँ कि आज की ये सोडा शॉप की सभा यहीं बर्खास्त होती है। अरे हाँ भाई, इतने दिन मटका किंग मोहनलाल के घर में रहने के बाद आज हम सबको अपने अपने घर में रहने का मौका मिला है, तो अभी देर नहीं करते हैं। और वैसे भी सब धर्म पत्नी अपने अपने पति देवों की राह देख रही होगी, हैं? टप्पू के पापा, कहाँ खो गए? ये
झूले पे झूलते झूलते मुझे बचाव के घर की याद आ गई दिया। वो घर में भी ऐसा ही झूला था। रोज शाम को बापूजी और माँ उस पे झूलते झूलते सुख दुख की बातें किया करते थे। जैसे अभी हम कर रहे हैं, है ना? रेनोवेशन के बाद अपने इस घर में बचाव के घर जैसा सुकून महसूस हो रहा है दया। और ये सुकून बापूजी के चेहरे पर भी साफ साफ झलक रहा है। बापूजी बहुत खुश है। बिल्कुल सही कह रही है दया। बापूजी वाकई में बहुत खुश है। आज अगर माँ होती तो माँ भी ये घर देख कर बहुत खुश होती दया, नहीं? टप्पू के पापा, मुझे पूरा यकीन है सासू माँ अभी जहाँ भी होंगे वहां से हमारा ये नया घर देखकर जरूर खुश हो रहे होंगे। अभी सोना है कि थोड़ी देर और झूला झूलना है? नहीं, चल 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 सो जाते हैं। चल मस्त लग रही है ना ये कल्पवृक्ष की डिजाइन? हाँ, नहीं डिजाइन तो मस्ती है। मैं तो पलंग देख के हा कर रहा हूँ। इतने दिन नीचे जमीन पे और गद्दे पे सोने के बाद आज ये पलंग देखने पर मुझे पता है कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? जैसे तपते रेगिस्तान में 2.5 टन एसी की ठंडी हवा मिल गई हो, या 10 दिन भूखा रहने के बाद जलेबी फाफड़ा खाने को मिल गए हो। क्या वो हिचकी आ रही है? पानी लेके आऊं? अरे मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा किया। क्यों? जाने दीजिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अरे पर क्या हुआ? क्या किया मैंने? क्या टेपू के पापा आपको फाफड़ा, जलेबी, रेगिस्तान की रेत, एसी की ठंडी हवा, इन सब की याद आई। लेकिन आपकी धर्मपत्नी इतने दिनों से आपके साथ नहीं है, उसकी याद नहीं आई? दया। टेपू के पापा देखिए कितने दिन हो गए, हम दोनों एक रूम में तो क्या एक घर में भी साथ में नहीं थे। सच सच बताना, आपको मेरी याद आती थी कि नहीं? अरे दया क्या बताऊं, पल पल मुझे तेरी याद आती थी। पहली रात को तो गजब हो गया। वो हाथी भाई के खर्राटे से मैं जाग गया, तो जागते ही क्या देखता हूँ, मेरे बाजू में सोडी सोया हुआ है। वो यहाँ मेरे बाजू में। दया कहाँ है? वो तो चंद्रमानी के घर पे है ना। क्यों? अरे सारी लेडीज वहीं सो रही हैं जेठा भरा। अरे हाँ, सॉरी। तब मैं होश में आया कि अरे हाँ, मैं अपने घर में नहीं, मैं तो ये मटका किंग मोहनलाल के फ्लैट में सोया हूँ। तेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? मतलब तुझे मेरी याद आती थी कि नहीं? हाँ, हैं? बहुत याद आती थी आपकी। अच्छा। चले अभी हम लोग सो जाते हैं। हाँ? अरे क्या सो जाते हैं? कितने दिनों के बाद हम लोग शांति से ऐसे बैठ के रोमांचिक बातें कर रहे। चलने दे, ये रोमांचिक बातों का दौर चलने दे।
कितने चैन से सो रही है ना हमारी सोनू। और कितने दिनों बाद अपने रूम में सो रही है, वो भी अपने नए रूम में। सो रही थी, उसे जैसा चाहिए था वैसा रूम मिला। चलो हम भी सोते। हाँ। चल। क्या देख रहे हो? फ्लैशबैक। कौन सी फिल्म का? अरे फिल्म का नहीं माधवी, जिंदगी का फ्लैशबैक। अगो भाई, मतलब? माधवी, मुझे आज भी वो दिन याद आ रहा है जब हम इस घर में पहली बार आए थे। तुम्हें याद है? अरे मैं कैसे भूल सकती हूँ। कैसे ना, पहले हम लोग भाड़े के घर में रहते थे और फिर फाइनली गणपति पापा की कृपा से हम लोग इस नए घर में आ गए। अपना घर, हमारा घर है। हाँ माधवी, कितनी प्लानिंग की थी हमने, कितनी बचत की थी ये घर लेने के लिए, नहीं? आपको तो नए घर की खुशी से ज्यादा लोन के हफ्ते चुकाने का टेंशन होता था, याद है? हाँ बिल्कुल। और इस घर में जब हम आए थे तो घर में क्या था, पूरा घर खाली था। फिर हर महीने के बजट में थोड़ी थोड़ी बचत करके हमने फर्नीचर ले लिया। अरे हमने तो सोफे से पहले ट्यूशन के बेंचेस खरीदे थे, याद है? कोई भी मेहमान आता था तो उनको उसी पे बिठाते थे, फिर चाय नाश्ता ट्यूशन के बेंच पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माधवी, आज जब रेनोवेशन हुआ है तो मुझे फिर से वही फीलिंग आ रही है कि हम लोग हमारे नए घर में आए हैं और अभी फिर से प्यार के तिनकों को जोड़कर हमें इस घोंसले को संवारना है। मेरे कविराज। अरे मैं काय का कविराज? कविराज तो अपने मेहता साहब। और मुझे यकीन है अभी तक उन्होंने अपने नए घर पे कोई कविता बना ही ली होगी। अरे अंजलि क्या कर रही हो भाई? अरे अंजलि कागज तो मुझे लिखना है भाई। नहीं। अरे अंजलि क्या बच्चों की जैसी हरकत? अरे नहीं दूंगी। अंजलि लिखना भी बाकी है, कागज वापस दो प्लीज। तारक, मुझे पता है आप क्या लिख रहे हैं और किस विषय पे लिख रहे हैं। आप हमारे नए घर के बारे में लिख रहे हैं ना? हाँ। तारक, एक बात बताइए, आपकी अर्धांगिनी होने के नाते इस घर पर मेरा बराबर का अधिकार है? है अंजलि, लेकिन अगर घर पे मेरा बराबर का अधिकार है तो घर के बारे में जो लिखा जा रहा है उसे पढ़ने पे भी तो मेरा अधिकार हुआ ना? वाह अंजलि, बिल्कुल हुआ, लेकिन देखो तुम समझने की कोशिश करो अंजलि। तारक, आप भी तो कहते हैं कि आप कलम है तो मैं आपकी स्याही हूँ। उस हिसाब से तो मेरा पूरा पूरा अधिकार हुआ ना पढ़ने का। ठीक है, पढ़ो, अब क्या कर सकते हैं। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइए। इरशाद। शुक्रिया। ये घर मेरा हमसाया है, ये घर मेरा सरमाया है। लगता है कोई दोस्त पुराना नए रूप में आया है। क्या बात है तारक। थैंक यू थैंक यू। अब दो। शांत मनुष्य शांत। आगे है, पूरी दुनिया घूम घाम के हम इतना ही समझे हैं। घर की चार दीवारें सच है, बाकी सब कुछ माया है। संघर्षों की नींव के ऊपर लाड़ प्यार से बना है ये। सर आंखों पर रखा हमने, इसने जो फरमाया है। अंजलि, हो गया, लाओ अब मैं बाकी का लिख दूं, बाकी है ना, लाओ। नहीं तारक, अभी तो बाकी है। अरे क्या करोगी पढ़ के? कुछ नहीं अंजलि, उसे बस ऐसे ही लिख दिया, थोड़ी सी तुकबंदी बस। अरे तारक रुकिए ना, अभी बाकी है, पढ़ने दीजिए। अरे नहीं अंजलि, अरे मत पढ़ो। दर्द का मेरे यही गवाह है, दर्द का मेरे यही गवाह है, इसने सब कुछ देखा है। बीवी ने जो दिया है मैंने आंख मूंद कर खाया है। बीवी ने जो दिया है मैंने आंख मूंद कर खाया है। कविता में भी बीवी की बुराई करना नहीं छोड़ेंगे ना आप? अंजलि, क्या है कि हिंदी में इसे बुराई नहीं, ये व्यंग है। व्यंग करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, सिर्फ बीवी ही क्यों मिली आपको? इस व्यंग ने तो घर की शांति कर दी भंग। क्या क्या कहा, जरा जोर से बोलिए। नहीं अंजलि, मेरे कहने का मतलब है जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। ऐसा ही है तारक, मुझे सब पता है। कविता में बीवी को लाने की क्या जरूरत थी? भाई जो जीवन में घटता है अंजलि, वो कविता में तो आ ही जाता है ना। अच्छा जी,
तो फिर आपके बॉस क्यों नहीं आते कविता में? कभी आपके परम मित्र जेठालाल क्यों नहीं आते? हेन केन प्रकारेण हमेशा मैं ही आ जाती हूँ। देखो, और वैसे भी तारक बताइए, मैंने इतना भी क्या आपके साथ बुरा किया है तो आप हमेशा मुझ पे व्यंग्य करते रहते हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये है अंजलि। आपका मतलब मैं खूब अच्छे से जानती हूँ। रखिए आपकी कविता और खुद ही पढ़िए। अरे अंजलि, देखा आपने, नाराज होकर चली गई अंजलि। इसे कहते हैं हाथी निकल जाए लेकिन पूछ न जाए। अच्छी भली कविता की हर पंक्ति पे दाद दे रही थी और आखिरी पंक्ति पे बंटाधार हो गया। ठीक वैसे ही जैसे किसी शायर को गजल के हर शेर पे बड़ी दाद दे लेकिन मक्ते के शेर पे फूट हो जाए, वैसा ही हुआ है मेरे साथ। चलो भाई, अंजलि चली गई नाराज होकर। क्या करें साहब, दुनिया की किसी भी पत्नी को 100% संतुष्ट करना असंभव है। और यहाँ गोकुलधाम में हमारे तमाम मित्र लोग, हमारे घरों में गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्य 100% शांति से सो रहे हैं। और ये जो शांति है ना, ये मेरे दिमाग में अशांति और टेंशन पैदा कर रही है। कुछ तो होने वाला है। इतनी शांति गोकुलधाम सोसाइटी में, किसी गड़बड़ का अंदेशा। मुझे लगता है किसी की इस पे नजर है, लेकिन किसकी सब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये नए घर में मैंने एक नया संकल्प लिया है। वो नया संकल्प क्या बापूजी? अब मैं तंदुरुस्ती पर पूरा ध्यान रखूंगा। लेकिन बापूजी, आप अपनी तंदुरुस्ती का पूरा ध्यान तो रखते ही हैं। हाँ। अरे बहू, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेठिया की बात कर रहा हूँ। जेठिया, अपने इस नए घर में क्यों ना हम साथ में बैठ के नाश्ता करें, हैं? अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।